यानी अब जो कल तक लॉरेंस की बात कर रहे थे उन्हें भी धमकी मिलने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये पोस्ट झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गैंग के सदस्य मयंक सिंह ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के लिए किया है। इस पोस्ट में पप्पू को सीधे सीधे धमकी देते हुए लिखा गया कि वो अपने काम से काम रखें, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को एक पोस्ट किया गया। मयंक सिंह वही व्यक्ति जो मलेशिया में बैठकर राज्य में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा और जेल में बंद अमन साहू वहीं से अपना गिरोह चला रहा। मयंक सिंह का ये पोस्ट तब सामने आया जब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बीच पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी करार दिया। फिर उन्होंने 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई, वो निडर निर्भीक, हर परिस्थिति में मैं साथ। इस पोस्ट के एक दिन बाद मयंक सिंह ने फेसबुक पर यह धमकी भरा पोस्ट किया। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला भी यही बात कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही लॉरेंस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बांद्रा वेस्ट सीट से टिकट देने को लेटर जारी किया गया, लेकिन अब वो ये दावा कर रहे हैं कि कनाडा से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कि कनाडा से कैसा धमकी आ रहा है कि हमको ये ठोक देंगे, हमको मार देंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को मार देंगे। लेकिन उत्तर भारतीय विकास सेना डरेगी नहीं, हम लोग बिश्नोई भैया को टिकट देके रहेंगे और ऐसी धमकियों को हम भाव नहीं देते, हम चुनाव में उतारेंगे। लॉरेंस को धमकी देने और फिर धमकी मिलने का ये सिलसिला तब तक नहीं रुकता जब तक इन मामलों से दूरी ना बना ली जाए। पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्ट उनके काम में बाधा का काम करते हैं। अब जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ऐसे बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अब सख्ती करना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करना 2 आरोपियों को महंगा पड़ा। विकास बराला और प्रकाश जाट ने अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाई थी, जिसके बाद सामोद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं, जिसके तहत इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। देख लीजिए, पुलिस ने युवाओं से असामाजिक तत्व गैंगस्टर को फॉलो ना करने की अपील भी की है और यह भी बताया कि आप इसमें ना पड़ें, इन चक्करों में ना पड़ें। हम भी आपसे अपील करते हैं, लेकिन आज आपको बताता हूं कि पुलिस प्रशासन आपके लिए क्या कह रहा है, आपको वो क्या कहना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने वकालत की पढ़ाई की दर्शकों। सलमान और लॉरेंस का विवाद चल रहा है, इस बीच आप इन पर ध्यान दें। पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया। कॉलेज में उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हो गई। लॉरेंस बिश्नोई ने 2010 में डीएवी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लॉरेंस बिश्नोई हार गया। लॉरेंस बिश्नोई और उदय सहडग ग्रुप में आमने सामने टकराव भी हो गया। टकराव के दौरान फायरिंग हो गई और तब लॉरेंस बिश्नोई ने हार का बदला लेने के लिए फायरिंग की। पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर उस समय मुकदमा दर्ज हुआ था। 10-12 साल में लॉरेंस ने पूरी दुनिया में अब दहशत फैला दी है। लॉरेंस के पास अब 700 शूटर्स की एक बड़ी फौज है। यह खुद एनआईए की जांच में भी सामने आया है, जो अभी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप इन सब चीजों से दूर रहें और अगर कोई पब्लिसिटी के लिए भी ऐसा करना चाह रहा है तो उसे भी सावधान रहना चाहिए, उसे भी ध्यान देना चाहिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और सावधान करने वाली खबर लेकर आया हूं। डिजिटल ठगी आपने इन दिनों सुनी होगी, डिजिटल अरेस्ट सुना होगा और इसको लेकर कई लोग इसका शिकार हुए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी के लिए एक मंत्र दिया है। वो मंत्र क्या है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है और आपको सुनना चाहिए, आगे फॉरवर्ड भी करना आप इसे, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हमारी एक जरूरत सी बन गई है। वो जरूरत जिसके बिना हम एक पल नहीं गुजार पाते। वो क्या है, हमारा मोबाइल फोन है। दर्शकों, आप जहां भी जाते होंगे फोन आपके साथ जरूर रहता होगा। जब आप चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, एक क्लिक पर बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं। लेकिन हमारी इसी जरूरत का अब ठग फायदा उठा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 7 समंदर पार से कभी किसी को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है तो कभी आसपास ही शिकार बना लेते हैं। लेकिन अब तो ठगों ने ऑनलाइन ठगी का एक नया जरिया निकाल लिया है। व्यक्ति को लोग अपने ही घर में कैद रखते हैं डिजिटल अरेस्ट करके। उसे इस कदर डरा दिया जाता है कि वो जहां होता है वहीं बैठा रह जाता है। और मैं आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे गंवाए हैं, कुछ लोगों ने इसमें जिंदगी गंवाई है। क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, इसलिए सावधान करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कौन सा अननोन नंबर उठाना आप पर भारी पड़ जाए। आपकी मेहनत की कमाई चंद सेकंड में साफ हो जाएगी। हमें आपको ऐसे ठगों से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है दर्शकों। लेकिन आज पीएम मोदी ने इसके लिए आपके लिए मंत्र दिया है। लगातार जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं,
प्रधानमंत्री की भी उन पर नजर पड़ी और इससे बचने के लिए उन्होंने मंत्र दिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है। इसके लिए भी हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है और ये अगर आप अपनाएंगे तो हो सकता है कि आप ठगी से बच जाएं। क्या है वो, आइए दिखा देता हूं आपको। जल्दबाजी में आप कोई कदम ना उठाएं। पीएम मोदी कहते हैं रुक जाइए अगर ऐसा कोई अननोन कॉल आता है। व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी ना दें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करिए जो मोबाइल में होता है। उसके बाद सोचिए, वीडियो कॉल पर पूछताछ पुलिस कभी नहीं करती है, यह जान लीजिए। अगर डर लगे तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। लिख लीजिए 1930, आप इसे डायल करें। और अगर इस पर बात नहीं बनती है तो cybercrime.gov.in पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। परिवार पुलिस को बताएं और सबूत सुरक्षित रखें, स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको मदद भी मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, एक बार आपको सुनवा भी देता हूं। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। आपको सावधान रहना है, लेकिन लोग शिकार क्यों बन जाते हैं यह भी जान लीजिए। डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े कारण हैं दर्शकों। पहला और बहुत बड़ा कारण है लोगों का डर। साइबर ठग फोन करके पीड़ित को डराते हैं, खौफ में भर जाने से शख्स पैसे ट्रांसफर करता है। दूसरा कारण क्या, लोगों के शिकार होने का लालच होता है। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी और ना जाने क्या क्या आपको लालच मिलता है, रकम दोगुनी कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। लालच ऐसे ही शख्स को दिया जाता है। बिना जानकारी के पैसे देने से नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और लापरवाही भी, आपकी लापरवाही डिजिटल अरेस्ट का बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को डिजिटल की पूरी जानकारी नहीं, वो पूरा डेटा लोगों के सामने रखते हैं, अपना आईडी, पासवर्ड, ये चोरी हो जाता है, पासवर्ड लीक हो जाता है और साइबर ठग इसका ही इस्तेमाल करते हैं आपको ठगने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको सावधान करना हमारा काम था। आप सावधान रहिए और ऐसे डिजिटल ठगी से बचिए और अपने परिवार वालों को भी बचाइए। फिलहाल